रात के करीब करीब 2 बजने को है। मैं गिर के 1400 किलोमीटर वर्ग में फैले हुए जंगल के मध्य में हूं, जो एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। मैं यहां शेरों को देखने आया हूं और उसके काफी करीब पहुंच चुका हूं। कैसे हो बेटे? मैं अच्छा हूँ। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होके भैंसे चराऊंगा। अच्छा, तुम्हें यहाँ जंगल में शेर मिल जाए तो क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं, मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते जाता है। कौन है ये शेर दिल लोग? इनके बच्चे तक खुले जंगल में शेर के सामने खड़े रहने को एक आम बात समझते हैं। क्या पहचान है इनकी? ये गिर के जंगल में रहते मालधारी और उनके बच्चे हैं। लगभग 1948 से ये लोग गिर के जंगल में बसे हुए हैं और तब से शेरों से उनका आमना सामना होना एक रोजमर्रा की बात है। ये लोग जंगल के बीच नेस में रहते हैं। मालधारी नेस आम तौर पे एक ही प्रजाति के कुछ घरों का समूह है। उनके घरों की बनावट में जंगल से आसानी से प्राप्त होने वाली चीजें, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल ज्यादा दिखता है और उनके आंगन में मवेशियों को रखने का वरांडा भी होता है। इनके घरों में बिजली नहीं है। और पानी नल से नहीं आता। उनकी जीवन शैली सरल और मेहनत से भरपूर है। उनकी पोशाकें रंगीन और मोहक होती है। वो इन रंगीन कपड़ों में मानो जंगल में साफ उभर कर दूर से भी दिखाई देते हैं। ज्यादातर मर्द और औरत परंपरागत पोशाकें पहनती हैं, मगर उनके बच्चों की पोशाकों में शहरी जीवन की झलक मिलती है। मालधारियों के मुखी काना बापा से मिलकर मुझे पता चला, गिर में ऐसे छोटे मोटे 54 नेस है। शुरुआती दौर में यहां कुछ 129 मालधारी नेस थे और 845 परिवार बसते थे। लेकिन पुनर्वसन योजना के बाद अब काफी कम परिवार रह गए हैं। हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। हम लोग रोज अपनी भैंसों को चारा चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। जंगल में अपनी भैंसों के लिए भरपूर मात्रा में चारा मिल जाता है, जो जंगल के बाहर काफी महंगा हो सकता है। मुखी अपनी भैंसों का रोज इंतजार करते हैं और ये भैंसें भी मानो उन्हें देखकर सुरक्षित घर लौटने का एहसास करती है। ये भैंसों को मालढोर कहते हैं और इसीलिए अपने आप को मालधारी। कैसे हैं आप लोग? मैं तो हमेशा मजे में रहता हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग पास के शहर ऊना में दूध बेचने जा रहे हैं। हो, मुझे ये गाढ़ा दूध बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप पी जाओ, हम बेचने नहीं जाएंगे।
औरतें अब उनकी दिन भर की क्रियाओं में व्यस्त हो गई हैं। वो गृह कार्य के अलावा उनकी रोजी से संबंधित कार्यों जैसे कि मक्खन और घी बनाने में माहिर हैं। यहाँ मक्खन आज भी पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है और उनसे बनता है शुद्ध काठियावाड़ी घी, जिनकी शहरों में बड़ी मांग रहती है। आप यहाँ कितने सालों से रहती हैं? तकरीबन 25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। यहाँ जंगल में बिजली के बिना अच्छा लगता है क्या? अब जंगल में रहना है तो बिजली कैसे होगी? बिजली की तारों से जंगल को आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए तो बिजली यहाँ पे कभी आ ही नहीं सकती। आपको इतनी सारी भैंसों और दैनिक कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है? यहाँ नैस के बाहर ही एक हैंड पंप है, हम अपना पानी वहीं से भरते हैं और कपड़े वगैरह भी वहीं पे धो लेते हैं। यहाँ जंगल में आपके बच्चों के भविष्य की आपको फिक्र नहीं होती? बच्चों की फिक्र किसे नहीं होती? हम उन्हें बाहर शहरों में पढ़ने को भेजते हैं, पर वो तो वापस लौट के जंगल में ही आ जाते हैं। आखिर इनके बच्चे शहरों को छोड़ के वापस क्यों आ जाते हैं? क्या उन्हें शहर अच्छा नहीं लगता, या फिर यहाँ की प्राकृतिक जिंदगी ज्यादा प्यारी लगती है? शायद ये सब इस जंगल को ही अपनी दुनिया मानते हैं। शहरों में भले ही उनको अच्छा ना लगता हो, मगर यहाँ जंगल के राजा ने मानो उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दे दी है। खुले जंगलों में विहरते ये लोग जैसे कि जंगल का एक हिस्सा ही बन गए हैं। जंगल को ये अच्छी तरह से समझते हैं। उनका जंगल के सभी प्राणी और पक्षियों के साथ एक रिश्ता है। जंगल में रहते हुए भी ये लोग आम लोगों की तरह ही नित्य पूजा पाठ करते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं और शादी की बारात भी जंगल में ही निकलती है। आज शाम मैं मुखी के वहां जा रहा हूं। उन्होंने मुझे उनके साथ भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मुखी से जब भी मिलता हूँ, इस शेरदिल इंसान से मैं प्रभावित हो जाता हूँ। ये मेहमानों का स्वागत बड़े ही आदर सत्कार से करते हैं। हम लोग उनके मेहमान खंड में बैठे हैं। यहाँ ये सभी नैस के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। वे इसे ऑफिस कहते हैं। अचानक एक खबर आई है कि पास के किसी एक नेस में 2-3 शेरनियों ने एक भैंसे को मार गिराया है। चलो चलो वहीं चलते हैं। मुखी आगे चल रहे हैं। ये इन लोगों के लिए एक दुखद लेकिन हमेशा दोहराने वाली घटना है। वो शायद यहीं से होके गए हैं। जंगल में हुई घटना की खबर मानो सबको हो गई है। हम उस जगह को चल दिए। जंगल इस वक्त मुझे काफी डरावना लग रहा है। हम उस जगह के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। एक अजीब सा डर बता रहा था कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये मेरे लिए काफी अलग एहसास था। एक तरफ शेर का पूरा परिवार इस भैंसे को खाने में व्यस्त था, तो दूसरी ओर नेस में अपनी एक भैंस को हमेशा के लिए खो देने का गम। जंगल में रहना है तो जंगल के राजा की गुस्ताखियों को सहने की सहनशीलता तो